राजनीति अवसर का नाम है। कहते भी हैं कि जो बहुत अड़ा रहता है उसे कम मिलता है, जो झुकता है वो ज़्यादा पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सियासत में जो साफ कहते हैं कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। बात आज एमएलसी चुनाव की। समाजवादी पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा घमासान हुआ। सीटें कम थी, चाहने वाले ज़्यादा थे। जिन्हें मिली वो खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिली वो गठबंधन में कहीं दरार है तो कहीं नाराज़गी है, कहीं दुख है, कहीं आश्वासन भी है। कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए एमएलसी का टिकट चाहते थे, उनको नहीं मिला। केशव देव मौर्य भी चाहते थे कि उनको भी मिले। जो जनवादी पार्टी है, संजय चौहान जिसके नेता हैं, वो भी चाहते थे कि उनको एमएलसी बना दिया जाए। लेकिन गठबंधन के सारे साथी निराश रहे। अखिलेश यादव ने यहाँ पर गठबंधन के साथियों के बजाय पार्टी के भीतर के दावेदारों की बात मानना ज़्यादा बेहतर समझा। और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि समाजवाद के इकलौते पुरोधा आजम खां साबित हुए, जिनके दबाव के आगे बहुत सारे गठबंधन के साथियों के पत्ते कट गए। अगर आप देखें तो इन 4 सीटों में राजपाल कश्यप, संजय लाठर, अरविंद सिंह, उदयवीर सिंह, अंबिका चौधरी जैसे नाम थे जो एमएलसी पद की लाइन में थे। इनको एमएलसी बनाया जा सकता था। ये पार्टी के मूल थे, ये फ्लोर मैनेजमेंट के मास्टर थे और अनुभवी थे। लेकिन हुआ क्या, मामला स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खां के बीच निपट गया। अखिलेश यादव ने आजम खां की इच्छा को तरजीह दी और सिर्फ अपनी 2 सीटों के अलावा 2 सीटें आजम खां की इच्छा से गईं। अब बात आती है कि शहनवाज खान उर्फ सब्बू और जासमीर अंसारी, ये दोनों कौन हैं? इनको कैसे अचानक से एमएलसी का टिकट मिल गया? शहनवाज खान उर्फ सब्बू आजम खां के ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए उनकी एक फ़ोटो आई थी, जब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो आजम खां के बहुत पुराने खिदमतगार हैं, तो उनको एक टिकट मिल गया, नौजवान हैं। दूसरे जासमीर अंसारी, जासमीर सीतापुर के लहरपुर से कई बार विधायक रहे, उनकी पत्नी कौसर भी सांसद रही है। लेकिन आजम खां उन पर क्यों मेहरबान हुए? संयोग से आजम खां सीतापुर जेल में बंद रहे 2.5 साल के लगभग। उसी दौरान जासमीर उनको खाना पीना की व्यवस्था करते थे, जेल में मिलने जाते थे, बड़ा ख्याल रखते थे। और उस ख्याल का नतीजा ये है कि अब वो उच्च सदन के सदस्य हैं। इस बात की पुष्टि तब भी हुई जब इस नामांकन में आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला हंसी खुशी मौजूद रहे। स्थितियां ऐसी थी कि ज़्यादा लोगों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की सोची। भले गठबंधन आना जाना है, वक्त की बात है, वो वक्त के हिसाब से होता था। जब चुनाव था तब हुआ, अब चुनाव 2024 में है, तब तक क्या तस्वीर बनेगी, ज़्यादा उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन ये ज़रूर है कि राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक हर जगह अगर किसी की चली तो आजम खां की। और आजम खां के घाव पर सबसे ज़्यादा मरहम लगाने वाले शिवपाल यादव किनारे हैं। उन्होंने उनके मुद्दे को उठाया, लेकिन भुना अकेले आजम खा रहे हैं। शिवपाल यादव फिर नेपथ्य में चले गए।